नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टुडे। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कान्हा और जेल का रिश्ता पैदाइशी रहा है। मामा कंस की तमाम कोशिशों के बावजूद भी कान्हा ने अपनी आंखें जेल में ही खोली थी। बस यही एक चीज़ है जो जेल को इतनी बुराइयों और बदनामियों के बावजूद भी खास बना देती है। इसीलिए जन्माष्टमी के मौके पर देश भर की जेलों में कान्हा का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन मथुरा जेल की बात ही निराली है। निराली इसीलिए कि जन्माष्टमी के मौके पर जो पोशाक कृष्ण जी पहनते हैं वो इसी जेल से सिलकर जाती है। मालूम नहीं जब कृष्ण जी का जन्म कारागार में हुआ था तब वो कैसी जेल रही होगी। ये कृष्ण नगरी मथुरा की इकलौती जेल या कारागार है। कहते हैं कि हर साल जन्माष्टमी यानी कृष्ण जी के जन्मदिन पर खुद कान्हा यहाँ आते हैं और इसी कारागार में जो बंदी हैं वो कृष्ण जी के गोपी गोपियों का ही स्वरूप है। जो यहाँ के एक प्रमुख संत गुरु शरणानंद जी महाराज हैं, वे भी प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के अवसर पर जिला कारागार मथुरा में ही आकर जिला कारागार के बंदियों के साथ जन्माष्टमी मनाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि पुराने समय में जो भगवान श्री कृष्ण के गोपी गोपियां थे, वे आज के समय में उन्होंने जिला कारागार मथुरा के कार्मिकों और बंदियों के रूप में जन्म लिया है। ये मथुरा में मौजूद श्री कृष्ण जन्मभूमि है। जन्माष्टमी के दिन लाखों भक्त यहाँ पहुँचते हैं क्योंकि मौका कान्हा के जन्मदिन का है, तो जाहिर है कान्हा जी का साज श्रृंगार भी होगा। पर क्या आप जानते हैं इस खास मौके पर कान्हा जी जो पोशाक पहनते हैं वो पोशाक कहाँ से आती है, उसे कौन सिलता है? तो चलिए आपको वो जगह दिखाते हैं। ये लोग ना तो कोई आम लोग हैं और ना ही इस वक्त कोई आम काम कर रहे हैं। ये मथुरा जेल के कैदी हैं और यही वो जगह है जहां इस वक्त कान्हा जी की नई पोशाक सिली जा रही है। जी हाँ, आपकी आंखें शायद देखकर भी यकीन ना करें, आपके कान शायद इसे अनसुना कर दे, पर इसी मथुरा जेल के अंदर कान्हा जी की पोशाक सिली जाती है और इसे सिलते हैं इस जेल के बंदी। क्या खूब इत्तेफाक है ना। जिन कान्हा जी का जन्म एक कारागार में हुआ, आज सदियों बाद भी इस एक पोशाक के जरिए कान्हा जी का रिश्ता उसी कारागार से कुछ यूं जुड़ा हुआ है। इससे अच्छा सौभाग्य क्या है कि मतलब ठाकुर जी का जन्म ही जेल में हुआ, वो भी मथुरा की जेल में। अब ये भी ठाकुर जी की कहीं ना कहीं पे असीम कृपा है कि हम लोग मथुरा जेल आए। आने के बाद हमने हमारे हाथों से ये पोशाकें बनी हुई हैं, जो वही पोशाकें ठाकुर जी पहनने हैं। जिला कारागार मथुरा के पुरुष बंदियों द्वारा कान्हा जी की पोशाक और मुकुट का निर्माण निरंतर प्रति 365 दिन यहाँ पे जो है पोशाक का निर्माण किया जाता है। बात की जाए जन्माष्टमी का जब पर्व जब आता है तो उस समय ये पोशाक ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा गति से पोशाक बनाई जाती है और मथुरा वृंदावन के विभिन्न मंदिरों में भी जो है कान्हा जी की पोशाक हमारे द्वारा दी जाती है। कमाल देखिए कि जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर कान्हा की नगरी के इस कारागार में कान्हा जी की पोशाक सिलने वाले हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी। जितनी भक्ति से यहाँ कान्हा जी की पोशाक कोई राम सिलता है, उतनी शिद्दत से रहीम भी। कान्हा की इस नगरी में कान्हा का जादू ही कुछ ऐसा है कि यहाँ सब इस नटखट माखन चोर के भोलेपन पर फिदा हो जाते हैं। सभी धर्मों के लोग जो है पोशाक बनाने का काम करते हैं और अभी भी जो बंदी जो हमारे यहाँ पोशाक बना रहे हैं उसमें मुस्लिम,
हिंदू सब धर्मों के बंदी जो हैं पोशाक बनाते हैं। कहीं न कहीं जो है जिला कारागार मथुरा के बंदियों द्वारा आम जनता को एक जो है एक पॉजिटिव मैसेज इस तरीके से दिया जा रहा है। जो हम गंगा जमुना तहज़ीब की बात करते हैं, तो वो कहीं न कहीं बंदियों द्वारा जो है वो साकार यहाँ पे की गई है। खास जन्माष्टमी के मौके पर कान्हा जी की पोशाक सिलने की वजह से मथुरा जेल सचमुच इतनी मशहूर हो गई कि अब तो सिर्फ मथुरा ही क्यों, दूर दराज के मंदिरों में भी कान्हा जी की पोशाक सिलने के लिए इस जेल में ऑर्डर आने लगे। मथुरा जेल में सिली पोशाक आज सैकड़ों मंदिरों में विराजमान है। कान्हा जी ने धारण तक कर रखी है। बात की जाए कृष्ण जन्म स्थल की, वहाँ पर भी हमारे द्वारा जो जिला कारागार मथुरा में बनी निर्मित पोशाक है, वहाँ पर भी हमारे द्वारा पोशाक दी जाती है। और आज भी जो है मथुरा वृंदावन के जो विभिन्न मंदिर हैं, विशेष मंदिर हैं, उनमें भी पोशाक जो है हमारे कारागार की बनी पोशाक जो है वहाँ पर दी जाती है। दरअसल कुछ साल पहले मथुरा जेल के बंदियों ने जेल सुपरिटेंडेंट से आग्रह किया था कि वो बाल गोपाल की पोशाक बनाना चाहते हैं। उनकी इच्छा थी कि उनकी बनाई पोशाक जन्माष्टमी के मौके पर कान्हा जी को पहनाई जाए। मथुरा जेल प्रशासन ने तब यूपी के जेल मंत्री और श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पुजारी तक कैदियों की ये इच्छा बताई। जेल प्रशासन को डर था कि कहीं बंदियों की बनाई पोशाक कान्हा जी को पहनाने में मंदिर के पुजारी कोई आपत्ति न कर दे। लेकिन जैसे ही पुजारी जी को ये बात पता चली, उन्होंने झट इसकी आज्ञा दे दी। उनका कहना था कि जिन कान्हा जी का कारागार से इतना गहरा रिश्ता रहा हो, भला उस कारागार में बनी पोशाक उन्हें पहनाने में क्या एतराज। और बस तभी पहली बार जन्माष्टमी के मौके पर इसी मथुरा जेल से बंदियों के हाथों बनी पोशाक कान्हा जी को पहनाई गई। जेल के अंदर इस खास कमरे में खास कान्हा जी की ही पोशाक तैयार होती है। इन्हीं पोशाक को तैयार करने वाले इन बंदी दर्जियों को इसका मेहनताना मिलता है। लेकिन ये बंदी मेहनताना से ज्यादा इस बात पर खुश हैं कि उनके हाथों की बनी पोशाक कान्हा जी पहनते हैं। पैसा तो हमको मिलता है, प्लस यूँ इसको बनाने में खुशी होती है कि मतलब हम आज जेल में हैं, गलत जगह है, बुरी जगह है, लेकिन यहाँ पर भी ठाकुर जी की असीम कृपा है कि हम ठाकुर जी से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे हाथों से बनाई हुई पोशाक स्वयं ठाकुर जी पहन रहे हैं। यहाँ पे हथदरगाह का भी काम होता है, लेकिन हथदरगाह का जो काम होता है वो मनुष्यों के कार्य में आता है, क्योंकि हथदरगाह से कपड़ा जो तैयार होता है वो मनुष्य ही पहनते हैं। लेकिन बट ये जो पोशाक हैं ये स्वयं ठाकुर जी पहन रहे हैं, तो इसका भाव एक अलग है। ठाकुर जी की असीम कृपा है हमारे ऊपर, क्योंकि ये पोशाकें हमारे द्वारा बनाई हुई और स्वयं ठाकुर जी पहन रहे हैं। हर जेल की तरह मथुरा के इस जेल में भी कैदी अलग अलग काम करते हैं। ये काम उनकी सलाहियत और शौक के हिसाब से बांटे जाते हैं। जैसे बहुत सारे कैदी इसी जेल में हथकरघा से अपना हुनर दिखाते हैं। यहाँ साड़ियाँ, दुपट्टा, स्टॉल बनाए जाते हैं, जो बाकायदा जेल की चारदीवारी के बाहर दुकानों और शोरूम में बिकती है। ठीक इसी तरह बंदियों के हुनर को देखते हुए कान्हा जी की पोशाक तैयार करने का भी काम किया जाता है। जेल के अंदर बने इस खूबसूरत से कमरे में सिर्फ और सिर्फ कान्हा जी की ही पोशाक तैयार होती है। इस वक्त लगभग 20 बंदी इसी पोशाक को बनाने का काम करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब पोशाक कान्हा जी की है तो तैयार भी दिल से की जाती है। ये पूरी पोशाक कैसे तैयार होती है, कितना वक्त लगता है, इसके लिए क्या क्या हुनर चाहिए, ये खुद इन बंदियों से सुनिए। पूरा फैब्रिक आता है लंबा लेंथ, उसको हम कटिंग करते हैं। जिस साइज का पोशाक बनाना होता है उसी साइज के हिसाब से कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद फिर उसका नीचे का बेस तैयार किया जाता है। बेस जैसे सभी के अलग अलग कारीगर लगे हुए हैं। जिसका बेस का कार्य है वो बेस तैयार करता है, जिसका कटिंग का कार्य है वो कटिंग तैयार करता है, जिसका ऊपर ये चोली जो बोलते हैं हम, जिसको ये चोली जो लगाते हैं
जिसका चोली का कार्य है वो चोली तैयार करता है। सभी लोग इसको तैयार करने के बाद में फिर इस पर चोली ऊपर से चढ़ा के नहीं फुल तैयार कर दिया जाता है। फिर उसके बाद इसमें जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह होते हैं उनकी सबकी कटिंग करने के बाद में फिर इसको पैक करके तब बाहर मार्केट में भेजा जाता है। और इस पूरे प्रोसेस में कितना वक्त लगता है? इस एक पोशाक को बनाने में समथिंग 5 से 8 मिनट का समय लग जाएगा, कटिंग करने से लेके पैकिंग करने तक। बाहर की दुनिया में जो अपराध में लीन रहते हैं, अपनी सज़ा काटने के लिए इस कारागार में पहुंचते हैं। यहाँ आने के बाद उनकी तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। यहाँ पर बंद कैदी भक्ति भाव में लीन हो जाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं और इसी की तस्वीर इस जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा कारागार में देखने को मिल रही है। अब जब कान्हा जी के लिए जो खास पोशाक तैयार करते हो, वो कान्हा की भक्ति से भला दूर कैसे रह सकते हैं। इनमें से कई बंदी ऐसे हैं जिन्होंने जेल के बाहर चाहे कोई भी गुनाह किया हो, सिर्फ कान्हा जी की पोशाक सिलते सिलते वो इतने बदल गए कि अब उनके दिन की शुरुआत ही पूजा पाठ से होती है। सुबह उठते हैं हम, नहा धो के अपने ठाकुर जी का भजन करके फिर इसी कार्य में लग जाते हैं। तो ये भी हमारा एक भजन के में आ जाता है। ये जो कार्य हम जो कर रहे हैं ये भी एक भजन से और पूजा में ही सम्मिलित हो जाता है। ये हम पैसे के लिए, पैसा मिलता है इस काम को, लेकिन हमको पैसे से ज़्यादा खुशी पोशाक बनाने की होती है। पैसा जो मिलता है हम अपने वकील को केस में अपने उसमें लगा देते हैं, लेकिन जो खुशी हमको ये पोशाक बनाने में होती है उसका आनंद एक अलग है। इस एक पोशाक ने इनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर इतना असर डाला कि अब इन सब ने तय किया कि जब भी वो अपनी सजा काटकर बाहर आएंगे तब भी वो ऐसी ही जिंदगी जिएंगे, बुराई से दूर, भक्ति के करीब। जिस समय हम जेल आए थे थोड़ी कम उम्र, बचपने वाली, नादाने वाली थी। आज काफ़ी समय हो गया, 9 साल हो गई। तो उस समय थोड़ी सी नादानी बुद्धि थी, इसलिए थोड़ा सा जल्दबाजी में कदम उठ गया। उसका अब अफसोस होता है, लेकिन हाँ अब यहाँ से निकलने के बाद कोई गलती ऐसी नहीं होगी। उसके निकलने के बाद भी हम कार्य यही करेंगे ठाकुर जी का पोशाक बनाने का, जिससे कि हमारे मन को बड़ी खुशी और शांति मिलती है। उससे हमको बाहर निकलने के बाद धंधा, बिजनेस, व्यापार भी ये मिल जाएगा। जो कार्य करते थे उनको ख़त्म करके अब ये कार्य करेंगे हम। इससे हमारे मन को बड़ी खुशी मिलेगी कि ठाकुर जी से सम्मिलित कार्य करते हैं। सिर्फ कान्हा के कपड़े ही नहीं, हर जन्माष्टमी पर मथुरा की इस जेल में खुद राधा कृष्ण भी इसी अंदाज में आते हैं। अगर मान्यताओं के हिसाब से मथुरा के इस कारागार में बंद बंदी कृष्ण के ही गोपी गोपियां हैं, तो फिर जाहिर है हर जन्माष्टमी पर राधा कृष्ण को भी यूं ही उनके लिए यहाँ आना पड़ता है। खास जन्माष्टमी के मौके पर जेल की तरफ से कैदियों को स्पेशल खाना दिया जाता है। जो उपवास रखते हैं उनके लिए भी अलग से इंतजाम किया जाता है। देखिए, बात की जाए जन्माष्टमी के दिन की, तो सुबह से ही एक भक्तिमय माहौल जिला कारागार में रहता है। सत्संग, भजन, कीर्तन ये पूरा दिन चलते हैं। बहुत से बंदी जो हैं उस दिन व्रत रखते हैं। बंदियों को जो व्रत रखते हैं उन्हें व्रत के अनुरूप डाइट उपलब्ध करवाई जाती है। मथुरा की इस जेल की एक और खासियत है, कान्हा की नगरी में होने की वजह से यहाँ हर दिन खास कान्हा के भजन भी गाए जाते हैं। इस भजन को गाने के लिए भी यहाँ के बंदी न सिर्फ खास तैयारी करते हैं, बल्कि सुर ताल मिलाने के लिए खास प्रैक्टिस भी करते हैं। अब जब पूरी जेल ही कान्हामयी हो, तो फिर जेल प्रशासन की भी यही जिम्मेदारी हो जाती है कि वो इन्हें सजा काटने के दौरान जेल में ऐसी शिक्षा दे जो जेल से निकलने के बाद बाहर की दुनिया में भी इनके काम आ सके, ये फिर कभी गलत रास्ते पर ना चल सके। और इसके लिए जेल में कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। बंदियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनके फिजिकल, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा नीड है। यदि तीनों स्तरों को हम डेवलप करेंगे तभी वे समाज में अपने आप को जो है पुनर्स्थापित कर पाएंगे यहाँ से छूटने के बाद। तो
फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए हमारे द्वारा यहाँ पर खेल कूद को बहुत बढ़ावा दिया गया है, जिसमें कि मुख्यतः क्रिकेट लीग, बैडमिंटन लीग, वॉलीबॉल लीग और टेबल टेनिस यहाँ पर जो है स्पोर्ट्स यहाँ पर खिलाए जाते हैं। इस जेल की एक और दिलचस्प कहानी है। एक तो मथुरा यानी कान्हा की नगरी में ये जेल है, ऊपर से खुद कान्हा कारागार में पैदा हुए थे। ऐसा कई बार होता है जब कृष्ण भक्त मथुरा आते हैं तो ये सोचकर कि कान्हा ने मथुरा के इसी जेल में जन्म लिया था, वो जेल के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, जेल के अंदर जाने की जिद करने लगते हैं। ऐसी सूरत में बड़ी मुश्किल से जेल स्टाफ को उन्हें समझाना पड़ता है कि ये जेल में यहाँ आम लोग नहीं आ सकते। कुछ लोगों का ऐसा, पौराणिक लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, तो कुछ लोग ऐसे आते हैं, लेकिन हमारे द्वारा उनको बताया जाता है कि जेल एक अपने आप में जो है एक सेंसिटिव प्लेस है, तो इसमें हम उनको विजिट तो अलाउ नहीं करते हैं। अगर बात की जाए भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थल की, तो जन्म स्थल जो है वो तो अलग से एक स्थान है, लेकिन पौराणिक कथाओं में, माइथोलॉजी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है कारागार में हुआ था, मथुरा कारागार में हुआ था। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो मथुरा कारागार एक विशेष कारागार जो है वो निकल कर आती है। लेकिन अगर बात की जाए उनके जो जन्म स्थल की, तो वो जो है वो कृष्ण जन्म स्थल जो है वो एक अलग जगह है। जिला कारागार मथुरा को मान्यताओं के हिसाब से जो है इसको माना जाता है कि भगवान ने यहाँ पर जन्म लिया, लेकिन जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो जो है जन्म स्थल जो है भगवान श्री कृष्ण का वहीं पर जाते हैं और वही जो है भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। असल में कान्हा का जन्म तो हजारों साल पहले हुआ था, जबकि मथुरा की ये जेल सिर्फ 155 साल पुरानी है। ये जेल अंग्रेजों के दौर में 1870 में बनी थी। हालांकि धीरे धीरे मथुरा की आबादी बढ़ती गई, लेकिन आज भी मथुरा की ये इकलौती ही जेल है। जिला कारागार मथुरा का निर्माण 1870 में हुआ था। यह जेल कुल 31 एकड़ में फैली है। जेल की कुल कैपेसिटी की बात की जाए तो 1082 है और यहाँ पर फिलहाल जो निरुद्ध हमारे यहाँ पर बंदी निरुद्ध हैं वो करीब 1500 के अराउंड बंदी निरुद्ध हैं। वैसे इस जेल की एक और खासियत भी है। ये यूपी की इकलौती ऐसी जेल है जहां महिलाओं को फांसी देने का इंतजाम है। हालांकि आजादी के बाद से लेकर अब तक इस जेल में कभी किसी महिला को फांसी नहीं दी गई। इस बात को भी मानने वाले कम नहीं हैं कि मथुरा की इस जेल में उन्हीं की पोस्टिंग होती है जिन्हें बांके बिहारी बुलाते हैं। जिला कारागार मथुरा का अधीक्षक बनना और जो है मथुरा में किसी भी पोस्ट पर रहना, ये बिहारी जी की कृपा से ही ये यहाँ पे जो है पद मिलता है। बात की जाए विशेष, बिल्कुल मुझे विशेष यहाँ पे आके महसूस भी हुआ। और जो है मथुरा अपने आप में एक धार्मिक नगरी है और विभिन्न जो है दूर दूर से यहाँ पर जो है श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और ऐसे में हमारा यहाँ पर जो रहकर कान्हा जी की नगरी में रहकर सेवाएं देना एक अपने आप में जो है गौरव का विषय है। इस जेल की एक और खास बात है, जो भी मेहमान यहाँ आता है उसे जाते वक्त बाल गोपाल की ये पोशाक एक यादगार के तौर पर भेंट की जाती है। तो जन्माष्टमी के मौके पर कान्हा के जन्म स्थान यानी मथुरा जेल से आज की इस खास पेशकश में इतना ही।